पर हर ना लोभ झूठ निंद, यूं ही करत गुदारी। मृग तृष्णा आस मिथ्या, मीठी एटेक मन है सधारी। साकत की आवरदा, साकत की आवरदा, जाए बिरथारी। मृग तृष्णा आस मिथ्या, आस मिथ्या, मीठी एटेक मन है सधारी। साकत की आवरदा, जाए बिरथारी। जैसे कागद के पार मूसा टूक गवावत, काम नहीं गावारी। कहाँ कहूँ कहाँ कहूँ मैं अपनी करनी। कहाँ कहूँ मैं अपनी करनी। जह विध जन्म गवायो, जह विध जन्म गवायो। कहूँ मैं अपनी करनी। कहाँ कहूँ मैं अपनी करनी। जह विध जन्म गवायो, जह विध जन्म गवायो। कहाँ कहूँ मैं अपनी करनी। कहाँ कहूँ मैं अपनी करनी।
बिध जन्म गवायो, जह बिध जन्म गवायो। मन कर कब हूँ न हर गुण गायो, मन कर कब हूँ ना हर गुण गायो। मन कर कब हूँ न हर गुण गायो, मन कर कब हूँ ना हर गुण गायो, ना हर गुण गायो। मन कर कब हूँ न हर गुण गायो, मन कर कब हूँ न हर गुण गायो। बिख्या सकत रहो निस्बासुर, बिख्या सकत रहो निस्बासुर, कीनो अपनो पायो, कीनो अपनो पायो। जह बिध जन्म गवायो, जह बिध जन्म गवायो। कहाँ कहूँ मैं अपनी करनी, कहाँ कहूँ मैं अपनी करनी। जह बिध जन्म गवायो, जह बिध जन्म गवायो। गुरुपदेश सुन्यो न कानन, सुन्यो न कानन।
गुरु उपदेश सुनियो नह कानन, परदारा लपटायो, परदारा लपटायो। पर निंदा कारण बहुतात, पर निंदा कारण बहुतात, समझो न समझायो, समझो न समझायो। जन्म गवायो, जह बिध जन्म गवायो, कहाँ कहूँ मैं अपनी करनी, कहाँ कहूँ मैं अपनी करनी। जह बिध जन्म गवायो, जह बिध जन्म गवायो। मन कर कब न हर गुण गायो, मन कर कब न हर गुण गायो। बिख्या शक्त रहो निस्बासुर, बिख्या शक्त रहो निस्बासुर। कीनो अपनो पायो, कीनो अपनो पायो। जह बिध जन्म गवायो, जह बिध जन्म गवायो। कहाँ कहूँ मैं अपनी करनी, कहाँ कहूँ मैं अपनी करनी। जह बिध जन्म गवायो, जह बिध जन्म गवायो।
कह नानक सब औगन मोह में, औगुन मोह में, औगुन कह नानक सब औगुन मोह में, कह नानक सब औगुन मोह में, राख लियो शरणायो, राख लियो शरणायो। जह विध जन्म गवायो, जह विध जन्म गवायो, कहाँ कहूँ मैं अपनी करनी, कहाँ कहूँ मैं अपनी करनी। जह विध जन्म गवायो, जह विध जन्म गवायो, मन कर कब हूँ न हर गुण गायो, मन कर कब हूँ न हर गुण गायो, दिखया शक्त रहो निस्बासुर, दिखया शक्त रहो निस्बासुर, कियो अपनो पायो, किनो अपनो पायो। जह विध जन्म गवायो, जह विध जन्म गवायो, कहाँ कहूँ मैं अपनी करनी, कहाँ कहूँ मैं अपनी करनी। जह विध जन्म गवायो, जह विध जन्म गवायो, जह विध जन्म गवायो। कह नानक सब औगुन मोह में, राख लियो शरणा।
प्यारी साध संगत जी, जो शब्द असी गायन किया है गुरु ग्रंथ साहिब के 1231 1231 अंक ते सुशोभित है। इसका सिरलेख है सारंग महला 9वां सारंग राग विच गुरु तेग बहादुर साहब का शब्द है। इस शब्द का सिरलेख समझण तो बाद पता लगता है जदों असी इसनूं देखते हाँ तो इस शब्द विच जदों आप जी सारे गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ते हो या जिहड़े बाणी की खोज करते हैं तो वो देख के भी समादत होंदे हन, हैरान होंदे हन कि इस शब्द के आखिर ते बहुत लंबी चौड़ी गिनती लिखी हुई है। शब्द के आखिर ते लिखा होया है शरनायो तो बाद 2, फिर लिखा होया 4, फिर लिखा होया 3, फिर लिखा 13, फिर 139, फिर 4, फिर 159। गुरु अर्जन पातशाह जी की बहुत भारी मेहनत है। जे असी इस मेहनत नूं समझण दा जतन करिए तो ये बनतर कंपाइलेशन ऑफ गुरु ग्रंथ साहिब जी किस ढंग दे नाल गुरु पातशाह ने इस बनतर नूं लॉकअप किया है, जिसनूं असी अज दी लैंग्वेज विच कहंदे आ कंप्यूटराइज्ड लॉकअप सिस्टम। एक गिणती का मतलब कोई रूहानियत अखर नहीं ने, पर गिणती दे विच बड़ा गुज्जा भेत यह है कि भी गुरु पातशाह बाणी इस ढंग नाल लिखते ने, इन्हां गिणतियां नूं उहदे विच पांदे ने ताकि इस दे विच कोई मिलावट ना कर सके। लेकिन जदों असी पाठ करते हाँ साडा मकसद हुंदा है 51, 101 या अखंड पाठ करके भोग पाण दा। कईयां दा संपट पाठ वल ध्यान हुंदा है, लेकिन साडा इस पासे बिल्कुल ध्यान नहीं हुंदा कि असी शहीदां दे सरताज कहंदे आ गुरु अर्जन पातशाह नूं, पर उन्हां दी कीती मेहनत बाणी दी संपादना किवें कीती गई, इस पासे साडा बिल्कुल ध्यान है ही नहीं है। वो ध्यान साडा छबील और रूह अफजे दी लस्सी वरतान विच लंघ जाता है सारा, साडी मेहनत उस पासे ज़ाया चली जाती है। पर जेकर इस गिणती बारे समझिए तो समझण तो पहला पूरा सिख पंथ गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पहले प्रकाश उत्सव की जिहड़ी गुरपुरब मनाउण दी मन अंदर तांग है, उमा है, उहदे विच ये नुकता बड़ा कीमती है कि सानू बाणी की बनतर जरूर समझनी चाहिए है। असी इत्थे तक महदूद हाँ कि जो सज्जन इत्थे बैठ के कथा कर रहा है उहदी पगड़ी का रंग किहड़ा है, उन्हें दाढ़ी बन्नी है कि खुली हुई है, उन्हें कपड़े चिट्टे पाए ने कि पीले पाए ने, उन्हें पेंट पाई है कि पजामा पाया है। ये असी सारे उस दे जज बनते हैं जिन्हां ने आप बाणी की खोज करनी नहीं, पर जिन्हें इत्थे बैठ के बाणी की खोज करके सांझ करनी है उहदे असी सारे जज बन जाते हैं। इस करके प्रबंधक सज्जनां नूं कई लोग कहते हैं कि इन्हां नूं बुला लिया, इन्हां ने तो लाल पग बन्नी हुई है, वो देखो जी इन्हां ने दाढ़ी बन्नी हुई है। कई बद्धी दाढ़ी नूं बाणे च काउंट ही नहीं करते हैं। सिक्खी का बाणा है 5 ककार, अकाल तख्त की रहत मर्यादा अनुसार 5 ककार सिक्खी का बाणा है। सिक्खी नूं असी बाणी चों सीखना, पर बाणी चों सीखण वेले असी सीखना है, सियाणे नहीं होना। सियाणे होके नहीं उन्होंने असी सीखना, असी इयाणे होके सीखना है। मेरे राम हम बारक हैं हर प्रभ के इयाणे, अपने आप को इयाणा समझना है।
तां सानू नम्रता आएगी। मेरे राम हम बारक हैं हर प्रभ के इयाणे, धन धन गुरु गुर सतगुर पांदा, जिन हर उपदेश दे किए सियाणे। सतगुर जी जदों मैं नम्रता नाल सतगुर जी पातशाह अगे आवां, इन्हां नूं पढ़ां, इन्हां नूं सुणां और सतगुर जी दी गल नूं समझां, तां फिर मैं इयाणे तो सियाणा बनांगा। सो असी गुरुद्वारे आण दा मकसद समझ लईए। गुरुद्वारा एक चटसाल है जित हर गुण सिखा, और गुरुद्वारा एक पाठशाला है जिस पाठशाला विच असी एज ए स्टूडेंट सिख बन के आंदे हैं नम्रता विच, ते इयाणे तो सियाणा बनन आंदे हाँ। जिहड़े नौजवान पुछदे ने गुरुद्वारे जाण दा मकसद की है, ये गुरमत दा मकसद है। कई पुछदे ने मैं गुरु ग्रंथ साहिब नूं मत्था ही क्यों टेकां। मत्था टेकण दा मकसद है मैं अपनी मत, चतराई, सियाणप, जात, रुतबा, स्टेटस, अमीरी अते नॉलेज अते डिग्री जिहड़ी मैं पढ़ाई कीती हुई है, ये सारी दा सिर मैं अपना इत्थे रखदा। तुसीं अपनी मत मैनूं दिओ। जदों सतगुर दी मत असीं लैंदे हां तां अपना सिर रख दिंदे हां, ते सतगुर दी मत दा सिर सानूं मिलदा। उहनूं कहंदे ने जिसके सिर ऊपर तू स्वामी। सो दुख कैसा पावै। सो सतगुर दी मत दा सिर लैण आंदे, उहनूं कहंदे ने मन की मत त्यागो हर जन, हुकम बूझ सुख पाइए रे। उहनूं कहंदे ने तू समरथ वड्डा, मेरी मत थोड़ी राम। पर जे मैं अपनी जात लावां कि मैं जट हाँ, मैं पापा हाँ, मैं रामगढ़िया हाँ, मैं अरोड़ा हाँ, मैं खत्री हाँ, फिर मैं अपनी मत नूं ज़्यादा सियाणा समझ रहा। मैं इयाणा होके आया ही नहीं हाँ। या मैं अमीर ज़्यादा समझा अपने आप नूं, मेरी इतनियां प्रॉपर्टियां ने, इतनियां फैक्ट्रियां ने, मेरे को इन्नी लखां करोड़ां दी कार है, मेरे इन्ने पुत्तर हैं, मेरियां इतनियां बावां हैं, मेरी शहर ही इतनी रखी रखाई है, साडे नाल इतने बंदे ने, मेरी बरादरी इन्नी वड्डी है। फिर मैं इयाणा होके नहीं आया हाँ। जिस दिन इयाणे होके बहंदे हाँ उस दिन सतगुर पातशाह जी का पहला प्रकाश उत्सव मेरे हिरदे ते प्रकाश करता है। हिस्टरी प्रकाश उत्सव की असी सब ने सुनी हुई है, लेकिन हुण जिस दे बारे पढ़दे आ मिटिया अंधेरा चन्न चढ़िया, वो मेरा तो नेरा ही रहा। मिट्टी धुंध जग चानण होया, मेरे थे धुंध ही रही है। जिसनों ये चाह शौक उमंग होंदी है कि मेरी धुंध ठीक की जाए, मेरी फौग हनेरा ठीक किया जाए, मेरे हिरदे विच भी चानण किया जाए, वो फिर मंग गुरु पातशाह अनुसार मंगदा है। वो कहंदा है कर आसा आयो प्रभ मांगन, कर आसा आयो प्रभ मांगन, तुम पेखत शोभा मेरे आंगन, तुम पेखत शोभा मेरे आंगन, 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 तुम पेखत शोभा मेरे आंगन। मैं ये आसा लेके आया, कर आसा आयो प्रभ मांगन, मैं तुहानू मंगण आया, अपने हिरदे ते चानण करन वास्ते मंगण आया, ते तुम पेखत तुहानू वेखण सार। वेखण दा मतलब सतगुर दी मत लेना।
साध संगत जी, ये स्टेटमेंट इत्थे बैठ के मैं नहीं बोल रहा, ये मेरे अखर नहीं हैं, गुरु पातशाह दे ने। मेरे गुरु पातशाह कहते ने, सतगुर नो सबको देखदा, जीता जगत संसार। दुनिया दे बड़े लोग आंदे ने, देखते ने, डिठे मुकत ना हो बई, देखण नाल ते कुछ भी नहीं होंदा। जिचर शब्द ना करे विचार। सो पूरी पंक्तियां बनी, सतगुर नो सबको देखदा, जीता जगत संसार, डिठे मुकत ना होवी, जिचर शब्द ना करे विचार। अच्छा, शब्द दी विचार करना देखना हुंदा है। हाँ जी, रब जी नू देखना होए ना, हर जन देखा, हर जन देखो, सतगुर नैनी, सतगुर दियां अखां प्राप्त करनियां होण ना, तां रब जी नज़र आंदे ने। ਉਹਦਾ ਕੀ मतलब है, देखण दा नज़रिया बदल जांदा। जो मैं इन्हां अखां नाल देखना, ਇਹ देखण दे पिछे जिहड़ी मेरी सोच है वो बदल गई, इहो अखां बदल गईयां। बचपन विच मेरे नानके, जदों मैं 6 साल दा सी, चोरी हुई। पता लगा चोर आए सी, मैनू बड़ा चाह सी। जदों पता लगा चोर पकड़े गए ने, मैं जाके देखा कैसे होंदे ने। वो मनुख ही सी। मैं बड़ा हैरान होया, हाँ ये तो साडे वांगू ही ने, बिल्कुल इंज ही, मूँह हथ पैर अखां नक कन। मैं सोचा सी शायद चोर दियां शक्लां ही कुछ होर होंदियां, वो शायद मनुख नहीं होंदे ने, खोरे भूत प्रेत होंदे ने। पर यही मनुख सोचनी उल्टी, सोचनी उल्टी तो उल्टी मत दे बदलाए। हुण चोर तो साध हो गया, मनुख ही रहिंदा है। इहदा देखण दा ढंग बदल गया। हर जन देखो सतगुर नैनी। सतगुर दी गल नूं सुनना, सतगुर दी गल नूं सुन के मनना, सतगुर नूं देखना, सतगुर दे दर्शन कहलांदा है। ते सतगुर दी गल नूं सुन के समझण वास्ते सानू सतगुर दी बाणी दा संपादना दा ढंग समझना चाहिए। सो इस शब्द की पहला गिणती नूं समझ लईए। शब्द के आखिर ते लिखा होया दो, दो का मतलब ये शब्द दुपदे दा है, दो पदे का शब्द है। उस तो बाद लिखा होया चार, ये शब्द गुरु तेग बहादुर पातशाह का चौथा शब्द है। फिर उस तो बाद लिखा तीन, उस तो बाद 13, फिर 139, फिर 4, फिर 159। हुण इनू खोजन वास्ते सानू बाणी सहजे सहजे पढ़नी पेगी। अखंड पाठ वाला तो घंटे 30 पन्ने इधर करने ने, लेकिन ये पिछले पन्ने परता के वापस जाना पेगा। ये 4 की है, 3 की है, 13 की है, 139 की है, 159 की है, सारा देखना पेगा। पता नहीं किसने भुलेखा पाया, अगे तो अगे पढ़ी जाओ, अग्गा दौड़ पिछा चौड़, 48 घंटे च पढ़ दियो। चार दसदा है गुरु तेग बहादुर पातशाह का चौथा शब्द है जिस लड़ी विच गल चल रही है। इत्थे तक तो बाणी की बनतर का एक यूनीक ढंग सामने आया, लेकिन इस तो अगे लिखा 3। जदों असी ये सारंग राग के शब्द देखांगे तो एक गल पल्ले पेगी, जदों ही नवा राग नवा टॉपिक शुरू होंदा है तो सब तो पहला गुरु नानक पातशाह का शब्द होंदा है। सारंग राग दे गुरु नानक पातशाह के 3 शब्द हैं, इत्थे लिख दिता है। क्यों? क्योंकि इत्थे राग का टॉपिक पूरा कंप्लीट होया है। इस तो बाद अष्टपदियाँ शुरू होएगा, फिर वो टोटल होएगा, फिर वो सब कुछ तरीका बनेगा। 13 शो करता है गुरु रामदास पातशाह महला चौथा दे सारंग राग विच इसे प्रकरण हेठां 13 शब्द हैं। 139 शो करता है कि गुरु अर्जन पातशाह महले 5वें दे सिरलेख हेठा सारंग महला 5वां दे 139 शब्द हैं।
हुण 139 विच 13 जोड़ो 3 जोड़ो तो गुरु तेग बहादुर साहब दे 4 जोड़ो तो टोटल 159 बनता है। वो अखीर ते 159 लिखिया। ये इसकी बनतर का ढंग ते इसनूं लॉकअप कर दिता। कोई भी एक पंक्ति नूं खिसकाएगा उहदा पूरा रहाव दे नाल गल मेल नहीं खाएगी, पर खिसकान नाल कुछ नुकसान नहीं होता, पर सब तो वड्डा उसका नुकसान होता है कि जेकर खिसकाएगा तो कुछ मनमत वाली पाएगा तो मनमत वाली गल रहाव नाल मैच नहीं करेगी, रहाव नाल मैच नहीं करेगी तो 159 शब्दों के नाल मैच नहीं करेगी। गुरु पातशाह ने इतना ज़बरदस्त इंटरलिंक्ड करके एक एक टॉपिक तैयार किया है। काश साडा चित करे अज निक्के निक्के बच्चे तो लैके वड्डे नूं जने खड़े नूं जदों नवां सैलफोन आंदा उहदा सब कुछ ऑपरेट करना आ जाता, क्योंकि उहदा चित करदा है खोजा जल्दी जल्दी समझ लवां ते नवां आईफोन आ गया, G5 आ गया, फटाफट इनू समझ लवां। नवे आते रहनगे, नवी कार भी आती रहेगी, नवे लैपटॉप भी आते रहनगे, नवा सब कुछ आता रहेगा। पार्टियां किवें करीदा, विआह शादियां किहड़े नवे नवे ढंग इख्तियार करीदा, ये आते रहनगे, असीं सीखते रहांगे, पर इन्हां दा अंत कोई नहीं है। गुरबाणी की बनतर कदों सीखांगे जिहड़ी इतनी मेहनत करके गुरु पातशाह ने सानू प्योरेस्ट फॉर्म विच ग्रंथ तैयार करके दिता है। ये प्रकाश उत्सव तां मनाउण जोगे बने आ। अते प्रकाश उत्सव चों सारियां दे हिरदियां विच प्रकाश होना चाहिए। सारी दुनिया के भले वास्ते उपदेश चौवरना को साझा सतगुर सबना दा भला मनाइंदा सतगुर अंदरों निर्वैर है। दुनिया का कोई भी मनुख इनू पढ़ना चाहे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैनी बोधी एथिस्ट कम्युनिस्ट जो मर्जी पढ़ के जे को खावे जे को पुंचे तिसको उधारो, उहदा जीवन बदल सकता है। पर जेड़ा कि मैनू सब कुछ पता ही है उहदा नहीं बदल सकता, वो सियाणा समझदा अपने आप में। जेड़ा कहे मैनू सब कुछ पता है उहदे बारे असीं बार बार पढ़ते हाँ, मन जाने सब बात, मन जाने सब बात, जानत ही अवगुण करे, जानत ही अवगुण करे, काहे की कुशलात, काहे की कुशलात, हाथ दीप कुएं पर, हाथ दीप कुएं पर, हाथ दीप कुएं पर, हाथ दीप कुएं पर, मन जाने सब बात, मन जाने सब बात। जब भुलेखा पै जाए मैं सब जानता हूं, सब पता है मेरे को, जदों जमा दा वस पैंदा है ना तू जींदे जी, निक्का जिहा रिक्शा चलाण वाला डिंगा चला जाए तू, तेरी सारी सियाणप निकल जाती है, तैनू क्रोध चढ़ जाता है। कोई घर विच जरा जी मेरे अनुसार काम ना करे, मेरा बैलेंस बिगड़ जाता है। जानदा तू सब कुछ है, जब इम्तिहान परचे जमा दे पैंदे ने फेल क्यों हो जाना है। मन जाने सब बात, ए अवगुण है। अवगुण करना अवगुण नहीं है साध संगत जी। मन नू ये वहम पै गया, भरम पै गया मेरी हौमे अहंकार दा, मैं सब जानदा हाँ। मन जाने सब बात, बस एक ख्याल बैठ गया ना दिमाग में, मैं जानता हूं, जानना थी अवगुण करे। हुण इस तो बाद तेरे कोल गलतियां होणगियां,
पहली गलती सब तो वड्डी कर बैठा, मैनू सब कुछ पता है। हुन पुछदे ने कबीर साहब, काहे की कुशलात, हुन कैसे कुशल हो सकते, अब सुखी नहीं हो सकता तू, हुन तू तो सदा विगास की अवस्था नहीं लै सकता। सड़िया कुड़िया चिड़िया त्यूड़ियां मत्थे कुट्टे ही रहणगे तेरे, तेनू एक दूजे नू देख के खेड़ा नहीं आएगा। ये ते इंज है जिवें हाथी च दीवा होए ते खूच टैप हो, अंदर दीवा है, ਉਹਦਾ ਚਾਨਣ मैं ਲੈਣਾ नहीं चाहता। ਉਹਦਾ ਚਾਨਣ ਲੈਣ वास्ते ਮੈਨੂੰ सतगुर की सिक्ख्या ਲੈਣੀ चाहिदी है। गुरु पातशाह जी की बाणी पढ़ के की होएगा, सब में जोत जोत है सोए। हर किसी के अंदर रब जी की जोत है, कोई भी इंसान भैड़ा नहीं है, कोई भी इंसान घटिया नहीं है, ना को मूर्ख ना को सियाणा। वरते सब कुछ तेरा पाना, बालक बिरद ना जानिए नेचल तिस दरबार। अवल अल्लाह नूर पाए कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को बंदे। कोई भी पैड़ा नहीं, कोई भी मनुख पैड़ा नहीं, और हर किसी दे अंदर रब जी वसदे ने। सब में जोत जोत है सोए, तिस दे चानण सब में चानण होए। उस जोत नाल हर किसी के अंदर चानण होंदा है, पर होंदा किस तरह है? गुर साखी, गुरु दी सिक्ख्या दे कारण, गुरु दी सिक्ख्या दे राही, बाई द हेल्प ऑफ गुरुज विजडम, गुर साखी जोत प्रगट होए। पर एक दिन मैं सांझ कर रहा सी कि एक लिखारी लिखदा है, जिस घर नूं चलाउण वास्ते पत्नी मेहनत करदी है दिन रात, जिमें पति दे जुलम सहारे, सस दे जुलम सहारे, इन्हां बच्चियां दी खातिर, ताकि घर बनिया रहे। मोस्टली स्त्रियां ही कहंदियां, कई घरां विच पति भी कहंदे होणे, पर ज़्यादातर 80% तो ज़्यादा स्त्रियां कहंदियां, मैं हमेशा सोचिया घर बनिया रहे, घर टुट ना जाए, मैं घर नूं बना के रखण वास्ते इन्हां बच्चियां दी खातिर जुलम सहारे। पर मेरा पति है, उसनूं घर बना के रखना ही नहीं। तां लिखारी लिखदा एक जगह, जे एक दीवा जगाण दी कोशिश रखे और दूजा फूका मार के बुझाए, तां बुझेगी। ए दीवा है, मैं इंज हाथ रखा, हाय हाय मेरा पति फूका मार के बुझाना दे, वो इधरों फूक मारेगा, इधरों मारेगा, इधरों मारेगा, कित्थों तां मार के उंगलों के विचों कट कुट के कित्थों फूक मार के बुझा ही देवेगा ना। अल्टीमेटली एक संभालन की कोशिश करे, दूजा बुझाए, ते घर टुट ही जाते हैं, क्योंकि बुझाना चाहता है। बुझाण वाला अपने आप को समझता है, मेरे रो बैठा मैं अपनी ताकत वरत ली। मेरे मन की मत का भी ये हाल है, मैं गुरसाखी जोत प्रगट हो सकती है, पर मैं हर वेले बुझाण ते ही लगा रहना, मैं लेना ही नहीं चानण सतगुर दी मत का, फिर तो बुझेगी ना। पर गुरु पातशाह कहते ने, दीवा बल्ले, जे जलन देंगा तो दीवा बल्ले, अंधेरा जाए। पर मैं बलन देंदा ही नहीं। एक मेरे नानी जी कहते सन, कहते जो गुरु नानक पातशाह ने सारी दुनिया में मारिया सिक्का जगत विच, नानक निर्मल पंथ चलाया, तां गुरु पातशाह ने सारी दुनिया के सामने खरा सच ऐसा रखिया कि सिद्ध जोगी ते हिंदू मुसलमान सारिਆਂ ਦੇ सामने एक खरा सच सामने आया। और चढ़िया सोधन धरत लुकाई वास्ते गुरु नानक साहब का सुनिया, सारी धरती ते डंका इहदा वज्जिया। पर नानी जी कहते हैं, रल के हिंदू ते मुसलमान गल्लां कर रहे सन। वो सुनिया गुरु नानक ने नवा एक सच्चा मार्ग चला दिता है, वो तो सारी दुनिया नूं सच्चा मार्ग बड़ा पसंद आ जाएगा। तो एक गैबी आवाज़ आई, व्यंग है मेरी नानी का, कहते गैबी आवाज़ आई, डरो नहीं घबराओ नहीं, मैं उत्थे गोलक रख आया।
जिथे भी गुरु नानक पातशाह जी की गल हो रही होगी मैं उत्थे गोलक रख आया। कौन रख आया? वो मेरा मन नहीं है, कोई बारला नहीं रख गया। हुण समझण वाली गल यह है कि अज दे शब्द चों सब तो पहला असीं सिरलेख समझीए, बाणी दी बनतर किस तरह है बनतर नूं समझीए अते बनतर दी गिणतियां नूं गल नूं समझण तो बाद असीं शब्द दे अंदर उतरदे हां कि शब्द दा रहाऊ हुंदा है। रहाऊ शब्द दा भाव अर्थ हुंदा है, सेंट्रल आइडिया हुंदा है। साडा फर्ज बनदा है कि जिस गुरु साहब नूं असीं मत्था टेकदे हां असीं उहदी बाणी नूं समझण दा यतन करिए। रहाऊ विच क्या है? मन कर कबू ना हर गुण गायो। मैं मन करके कदे रब्बी गुण गाए नहीं, पर ये वाली लिस्ट विच ये गल आई क्यों? इस करके असी इस दिन टेक नूं इत्थों गायकी शुरू की है। कहाँ कहूँ मैं अपनी करनी जै बिद जन्म गवायो। बिद हुंदा विधि, विधि हुंदा तरीका, मैथड। मैं अपनी करनी दे बारे की बयान करां, कहाँ कहूँ मैं की दसां। मैं अपनी करनी जै बिद जिदे तरीके दे नाल जिस विधि अनुसार जन्म गवायो। मैं अपना जन्म सारा जाया करदा रहा। उहदी फहरिस्त, उहदी लिस्ट तैयार, और लिस्ट विच रहाऊ नूं लैके चलदे हां। पहली गल, मैं ना अपना जन्म इस तरह जाया करदा रहा, मैं मन करके गाउंदा ही नहीं सी। मैं दिखाण वास्ते गांदा सी, मैं अपने राग दी प्रगटावा करदा सी, मैनू तालां विच बड़ा जोरदार गाना आंदा दिखांदा सी। लोकी हैरान रह जान के किस तरह राग ते गांदे ने, किस तरह ताल ते गांदे ने, किस तरह ये पड़तालां गा लैंदे ने, किस तरह इन्हां दा मिठा गला है। मैं तो इन्हां गल्लां वास्ते गांदा सी, समझण वास्ते तां गांदा ही नहीं सी। हुण असी भी समझण वास्ते ना गांदे हां ना सुणदे हां। मन कर कबहू ना हर गुण गायो। रब्बी गुणा नूं मन करके गाया जाता है। इहदा मतलब मन गाउंदा है, मेरी जीभ नहीं गाउंदी है, मन गाउंदा है। गुण गोबिंद गायो नहीं जन्म कारत कीन। मेरा इस तरह सारा जन्म जाया जाता रहा, मैं रब्बी गुण गाए ही नहीं। सत्संगत जी, इस जबान नाल गाना, वाजे तबले नाल गाना नूं रब्बी गुण गाउणा कहंदे ही नहीं हैं। गाउण दे बारे असी जदों जपजी साहब की व्याख्या जिहड़ी आप जी सारे रल के सुन रहे हो, टाइम टीवी चढ़दी कला ते पहला जी चैनल ते आंदा सी, अजकल असी जपजी समझ रहे हैं। उहदे विच गावै को ताण होवै किसे ताण जदों पौड़ी शुरू हुई सवेरे 9 बजे तुसी देखदे हो टाइम टीवी ते। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਵੈਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਬੱਚਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬੇਸਬਾਲ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਬੇਸਬਾਲ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੈਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬੱਚਾ ਦਿਨ ਰਾਤ क्रिकेट गुण गाता है तो वह क्रिकेट बैट बॉल पकड़ के वड्डा होके क्रिकेट ही खेडना चाहता है। जिन्हां दे घरां विच बचपन तो शराब दे गुण गाए जाते हैं, उन्हां दे घरां दे बच्चे 10वीं क्लास विच पहुँचण तक स्कूलों शराबां पीणियां शुरू कर दिंदे ने, क्योंकि उन्हां नूं गाउणा घर सिखाया जाता है। गिलास किवें पकड़ीदा है, यह गाउण दा एक राग सिखाया। फिर गिलास दे विचकार बर्फ किवें पाईदा है सिखाया। फिर गिलास नूं डिंगा करके डिंगी बोतल किवें करके आस्ता आस्ता पाना है, फिर ये उन्होंने सिखाया। ये गाउण दे वखरे वखरे ढंग उन्होंने सिखाए। जितने असी पंजाब विच सिखाए उतने ज़्यादा वो गाण लग पे नौजवान। बई नशे विच मस्त किवें रवो, होशो आवास ना रवे, होश रहना ही नहीं। होश की बातें करूँगा, होश में आने के बाद
सो इस करके असी साडे घरां विच विआह शादियां ते असी चाहते हाँ कोई होश विच रवे ही ना, इस करके असी शराबां वरतांदे हाँ। शराब दे गुण गाए ते शराबीए बन गए। गुरु पातशाह कहते ने जे मनुख रब जी दे सतगुर दी दित्ती मत अनुसार रब्बी गुणां नूं गाए तां वैसा बन जाएगा, क्योंकि ये इंसानियत फितरत दी साइकी है, ये मन जैसा सेवे तैसो होए। सो रब्बी गुणां नूं गा के असी रब्बी गुणां वाले बन जाते हाँ, गॉडली क्वालिटीज़ वाले बन जाते हाँ, साडे रब्बी करतब हो जाते ने। मीनस रब जी किसी का नहीं विगाड़ते ने, असी अपने इन्हां हत्थां नाल किसी का विगाड़ते नहीं हाँ। रब जी किसी नूं नफरत की नज़र नाल नहीं वेखदे ने, असी भी नफरत की नज़र नाल देखना छोड़ देंदे हाँ। जिन्हां ना विसरे नाम से किने आ वो कैसे हो जाते ने, जिन्हां नूं रब जी विसरदे नहीं ने, भेद ना जानो मूल साई जे आ वो रब्बी गुणां वाले हो जाते ने। इहदा मतलब गुरमत विच रब जी दे गुण गाउण दा मतलब है जो रब जी कहंदे ने उसनूं मेरा मन गाए, भाव वैसा मेरा जीवन बन जाए तां मैं रब जी दे गुण गाए ने, वरना मैं गाए ही नहीं हैं। एक होर पक्षों इसनूं समझ लीए, जेकर साडे घर विच या साडा कोई बच्चा टीवी या इंटरनेट ते कुछ देखदा है, जदों कोई बच्चा टीवी या इंटरनेट ते कोई माड़ा फैशन या कोई माड़े कपड़े पा के अश्लील कपड़े पा के डांस नूं देखदा है, जेकर वो बच्चा डांस करन लग पे और अश्लील कपड़े पान लवे तो मानो इसने अश्लीलता दे गुण गाए। पर जे उसनूं देखे और उहदे चों कुसंगत लैके कुसंगत करके वैसे कपड़े ना पाए, वैसा डांस ना करे, वैसा नशा ना करे, वैसी इश्की मुश्की विच ना पवे, वैसे लच्चर गाने ना गाए, तब मानो उसने वो वाले अवगणी गाने नहीं गाए। गुरु पातशाह कहते ने मैं रब दे गुण मन करके नहीं गाए। जेकर मैं मन करके दाज पसंद कीता तां मैं वड्डा होके अपने पुत्र दे विआह ते दाज लवांगा। ए निशानियां ने मन करके की कीता। जे मन करके मैनू मेरी जात पसंद है तां मैं अपनी जात बरादरी दे गुण गावांगा। जट कहणगे पापे माड़े होंदे ने, पापे कहणगे जट माड़े होंदे ने, वो कहणगे नहीं रामगढ़िए, वो कहणगे नहीं अरोड़े, वो कहणगे नहीं खतरी। ऊंच नीच जात पात दे गुण मैनू पसंद सन, क्योंकि मैनू वितकरे की भावना पसंद सी, तां फिर मैं जातां दे गुण गावांगा, उच्ची नीवीं जातां दीयां गल्लां करांगा। मन करके मैं रब जी दे गुण नहीं गाए। ये पहली जै भी जन्म गवायो जी विधि दे तरीके चों लिस्ट दस रहे ने। मन कर कबू ना हर गुण गायो, बिखिया शक्त इत्थे टॉपिक रखा गया अमृत अते बिखिया। बिखिया हुंदा बिख, बिख हुंदा जहर, बिखिया शक्त जहर रूपी गल्लां दी ताकत वाली शक्ति दे नाल मैं रहिंदा हां दिन रात। बिखिया शक्त, शक्त तो बनया साकत, साकत नूं शाकत कहंदे ने। शाकत साकत एक सोच है, कोई मनुख नहीं होंदा। साकत एक सोचनी दा ढंग। मैं जिसनूं अपने तो वधिया समझदा मैं उसकी शक्ति लैंदा हाँ, ते मैं देखिया सारे लोग ही शैतानियत वरतदे ने तो मैं शैतानियत लैंदा हाँ। फलाने ने अपनी वोटी नूं गालां कढ के चुप कराया, मनु ये शक्ति बड़ी पसंद आई। फलाने दी पत्नी ने अपनी सस नूं सारिਆਂ दे सामने बेइज्जत कीता, मैनू ये वाली शक्ति बड़ी पसंद आई। किस तरह सस नूं चुप कराईदा, या किवें सस नूं नूं चुप करांदी है, या किवें पति पत्नी नूं चुप करांदा है। इस तरीके दे नाल कई जगह बच्चे इस शक्ति नूं यूज करते हैं, माँ प्यो नूं चुप करा देंदे ने। इस तरह टीचरां नूं आदत पई होंदी है बच्चियां नूं पूरी वट के बोलण दी। शक्ति एक एग्जाम्पल।
दूजा पैसे दे नाल हर इल्लत खरीद लेना। आस्ता आस्ता पता लगता गया जितने नेगेटिव्स ने, जितने भी माड़े काम ने, जितने भी जम बुद्धि वाले ख्याल ने, उन्हां दी शक्ति नूं लैण दा जदों मैनूं शौक पवे तां मैं वो लैंदा हाँ, मैनूं पसंद आंदा है, उहदे विच मैनूं जित समझ आंदी है। वो कुछ दिनां दी होंदी है, कुछ पलां दी होंदी है। ये माया का रंग चार दिहाड़े जांदी बिलम ना होए। माया की है? मन दे मंदे ख्याल, मन दे नेगेटिव ख्याल, मन दे नेगेटिव ख्यालां नूं माया कहंदे ने, बाहरले पैसे नूं माया नहीं कहंदे ने। मन दे मंदे ख्यालों तो मैं कदे बैराग लिया ही नहीं, उन्हां विच हमेशा मनु स्वाद आया। बिखियन स्यो काहे रचियो, निमक ना होए उदास। बिखियन स्यो मंदे ख्यालों दे नाल तू कदे इस पासों उपराम होया ही नहीं। लोग ही समझते सी कार बार वोटी बच्चे छोड़ के जंगल ही चले जाओ। गुरु पातशाह कहते नहीं, तू कार बार वोटी बच्चियां दे विचकार रहंदियां, हसंदियां, खिलंदियां, पहनंदियां, खावंदियां विचों मुकत, पर की सिख कि इन्हां दे विच रहंदियां होया तू बिखिया वाले पॉइजनस ख्यालां तो बच छुट। बिखिया शक्त रेओ निस बासुर, दिन रात मंदे ख्याल पसंद हन। बिखिया शक्त रेओ निस बासुर, कीनो अपनो पायो। लिस्ट विच तीजी गल आई, पहली आई मैं मन करके रब जी दे गुण कदे गाए नहीं, वैसा बनया ही नहीं रब्बी गुणा वाला। फिर मैं बिखिया रूपी ख्यालां दी शक्ति दे नाल जुड़िया रहा। तीजा अपनी मन मर्जी मैं करदा सी, जो मैनू पाउंदा है। साध संगत जी ये बाणी है, बाणी विच कह रहे ने कीनो अपनो पायो, इहदा मतलब मैनू जो पायो सी, मैनू जो पसंद सी मैं वो करदा सी। आप जी सारे इसकी विचार कर लेना। मैं इंज मन रहा कि यह गल आप जी नूं पता ही है, मैं नहीं दसी। गुरु पातशाह कहंदे ने अपनी जिहड़ी पसंदगी होवे मनुख वो करदा है। लेकिन असी अपने अर्थ बनाने शुरू कर दिते। रब जी जिसनों पटकाना चाहन पटका देंदे ने, फिर जिसते किरपा करन उन्होंने पटकान चों कढ लैंदे ने। वाह, रब जी तमाशबीन ने। इस करके साडे प्रचारकां ने अर्थ करने शुरू कर दिते, रब ने मनुख बनाया ते मनुख नूं पटकाण वास्ते, मनुख नूं मूर्ख बनाण वास्ते माया खिलार दिती। वाह, कितना गलत मैसेज चला गया। एक सज्जन नूं मैं पुछया, तुसी अपने बच्चे नूं स्कूल भेजदे हो कि रस्ते विच नदी नाले खोद के, रस्ते विच बदमाश खड़े करके, रस्ते विच कंडे डाह के उन्होंने स्कूल भेजदे हो? कहंदा नहीं। मैं क्या अच्छा, तुसी दुनियावी माँ प्यो अपने बच्चे दे स्कूल जाण दे रस्ते विच कोई भी मुश्किल नहीं आण देना चाहते। जे बस ना आए तो फटाफट अपनी एसी कार दे अंदर छोड़ के आंदे हो। तो रब जी अपने बच्चे आते, असी सारे रब जी दे बच्चे हाँ, तो रब जी साडे वास्ते माया दे कंडे खिलार देणगे? रब जी ने नहीं खिलारे। मंदे ख्यालां दी शक्ति दे नाल जुड़न दा मेरा दिल सी। रब जी ने मंदे ख्यालां दी शक्ति नहीं बनाई है। साध संगत जी, 21st सेंचुरी है। हजारां साल तो यह कहा जा रहा है रब जी ने माया बनाई है, रब जी ने मंदे ख्यालों के विचकार मनुख नूं पटकाया है। असी बाणी पढ़ के कह रहे हैं, जो कह रहे हैं कीनो अपनो पायो, मैनू जो पसंद सी मैं वो करदा सी। ते पसंद की सी? मैं विख्या शक्त, जहरीलियां गल्लां दी शक्ति नूं पसंद करदा सी।
ਜਦੋਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਵਰਤਾ ਕੇ ਜਿੱਤ ਜਾਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੋ ਪਾਇਓ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਸੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਦਾਤੇ ਦਾਤ ਰੱਖੀ ਹੱਥ ਆਪਣੇ, ਜਿਸ ਭਾਵੇਂ ਤਿਸ ਦੇਈ। ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਦਾਤ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਜੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਭਾਵੇਂ ਤਿਸ ਦੇਈ। ਪਰ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕੀਨੋ ਆਪਣੋ ਪਾਇਓ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦਾਤੇ ਦਾਤ ਰੱਖੀ ਹੱਥ ਆਪਣੇ, ਜਿਸ ਭਾਵੇਂ, ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਦਾਤ ਪਸੰਦ ਆਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਭਾਵੇ, whosoever likes it ਤਿਸ ਦੇਈ, ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੰਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ, ਮਸਤ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਏ ਤਾਂ ਵੀ ਭਿਆ ਮਨੂਰ ਕੰਚਨ ਫਿਰ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਟੌਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਦਾਤ ਖੁੱਲੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਖਿਆ ਸ਼ਕਤ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਨਿਖੇੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ, ਸੱਚ ਤੋਂ ਐਸਕੇਪ ਕਰਨਾ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਾ, ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਨਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਔਰ ਹੈਬਿਟਸ ਔਰ ਐਟੀਟਿਊਡਸ ਵਿੱਚ। ਪੋਇਜ਼ਨਸ ਵਿਖਿਆ ਰੂਪੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੀ ਕਹਿਲਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਖਿਆ ਰੂਪੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਖਿਆ ਰੂਪੀ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮੈਂ ਜੁੜਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਬਚਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੀ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਸੰਦ ਹੈ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌੜਾ, ਵਿਖਿਆ ਮਿੱਠੀ। ਸਾਕਤ ਕੀ ਬਿਦ ਨੈਨੋ ਡਿਠੀ। ਇਹ ਸਾਕਤ ਦੀ ਬਿਦ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਂਗੇ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੰਕਤੀ ਆਏਗੀ, शिव शक्त आप पाए के करता आपे हुक्म बरताए। शिव शक्त साध संगत जी, शिव शक्त का मतलब होता है विकारा रूपी जमा रूपी मत दैसी शक्ति दे नाल जुड़ना। जिथे काल होवे, जिथे मेरी मानसिक चैन खराब होंदा होवे, जिथे मेरी आत्मक मौत पल पल होंदी होवे, जिस जिस ख्याल दे नाल, जिस जिस संगत दे नाल, जिस जिस आदत दे नाल मैनू आत्मक मौत पल पल सतांदी होवे, उहनूं काल कहंदे ने, उहनूं अंत काल कहंदे ने। अंत काल वाले ख्यालां दे नाल जुड़ना शिव शक्त कहलांदा है। शिव शक्त नूं माया नागनी कहंदे ने। गुरु पातशाह ये कुंडियां खोलदे ने। ये जिहड़ा प्रकाश उत्सव है ना, ये सिखां तो इलावा ना पूरे भारत नूं, पूरी दुनिया नूं मनाना चाहिए, क्योंकि ये कुंडियां गुरु पातशाह खोलदे ने। माया होई नागनी, शिव शक्त, ये सारियां गल्लां दी कुंडी खुलदी है जदों तां पता लगदा है पॉइजनस विखिया रूपी ख्यालां दे नाल जुड़न वाली शक्ति दे नाल मैं दिन रात जुड़िया रहिंदा सी। शिव शक्त आप उपायक है। आप उपायक दा मतलब रब जी ने नहीं पैदा कीती है। आप उत्थे शब्द विच मेरा मन है। शिव शक्त आप उपायक है, करता पे हुक्म बरता है। करता कौन है? मेरा मन। जपजी दे अर्थ समझ रहे सां तां उहदे विच आया सी हुक्मी दो किस्मां दे हुंदे ने, एक रब जी हुक्म करदे ने, एक मेरा मन करदा है। अल्टीमेटली मेरा शरीर वो करदा है जो मेरा मन कहंदा है। रब जी कहंदे ने शराब ना पी, मेरा मन कहंदा पीनी है। रब जी कहंदे ने तेर मेर बिगाना ना कर, मेरा मन कहंदा करना है।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਕਮ ਹੀ ਦੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ जी ਅਤੇ मेरा मन। पर जो मेरा मन चाहे मेरा शरीर वो कर पाਉਂਦਾ है। जे मेरा मन रब जी की मत नूं लै लवे तो मेरा शरीर रब जी की मत अनुसार कर्म करेगा। लेकिन तां भी मालक मेरा मन ही रहिंदा, मन राजा, मन सुल्तान, मन ही सारे शरीर का चालक है। ਇਹਦਾ मतलब मन भी हुक्मी। अच्छा, मन भी करतार होंदा है, हाँ, मन भी सृष्टि साजदा है, पर मन की झूठी साजी हुई सृष्टि नूं कहंदे ने जग रचना सब झूठ है। रब जी की बनाई हुई रचना झूठ नहीं है। यही गल्लां सानू कोट कोट के बरीकी नाल बार बार करनियां पै रहीआं हन कि आप सत किया सब सत, तिस प्रभ ते सगली उत्पत्त। रब जी की सारी सृष्टि सच्ची है क्योंकि रब जी सच्चे हन। रब जी ने झूठी सृष्टि नहीं साजी है। मेरे मन ने जिहड़ी अपनी झूठी सृष्टि बनाई हुई है उन्होंने जग रचना कहते हैं, उन्होंने जैसे जल ते बुदबुदा कहते हैं। शिव शक्त आप उपाय के करता आप हुक्म बरताए, मेरा मन हुक्म बरताए। लेकिन जदों ये भैड़ करता है और भैड़ दे भैड़े रिजल्ट जदों निकलते ने तां खुआर हुंदा, वैसे नहीं मनता। जे ना मन्ने आपे दोष ना दे करता, अपनी तो गलती मैं मनता ही नहीं ना कदे। आई एम ऑलवेज मिस्टर राइट। घरां विच पति और पत्नी का झगड़ा ही यही होंदा। पत्नी कहती आई एम मिसिज राइट, पति कहता आई एम मिस्टर राइट। मिस्टर राइट मैं, हाँ, मेरी तो कदे गलती होंदी ही नहीं है ना। आपे दोष ना दे करता, मन करता है, अपनी गलती मनता ही नहीं और मैनू खुआर करता गलत काम करा के। जदों गलत काम करा के खुआर करता तो मैं देखदा ते हाँ ना, ओ यार भुपिंदर सिंह जी काम ना करदा ते यार अज इस मुसीबत च ना पिया हुंदा। हुक्म बरताए आप वेखै, देखता है यार फस गया, यार एक बारी छूट जावा, मुड़ के फिर नहीं करांगा। देखता है आप, पर बार बार मेरे शरीर नूं तंग करदा मंदे काम करा के। ओनू कहंदे ने एती मार पई करलाने तै की, ओए मेरे मन तै की दर्द ना आया, तू समझदा नहीं है? क्यों नहीं समझदा? मेरे को बार बार जै करनी होवे शर्मिंदा, यह कमानी रीत बार बार मेरे को ये काम गलत गलत कराई जांदा है, फिर मैनू खुआर करी जांदा है, डिस्टर्ब करता रहता मैनू। मेरा मन करांदा है, हाँ, मेरे मन बारे गल चल रही है। शिव शक्त आप उपाय के करता आपे हुक्म बरताए, हुक्म बरताए आप वेखै। गुरमुख किसे बुझाए, गुर दे मुख तो निकली हुई मत जदों लै लैंदा है, जिसनों ये मत समझ आ जाती है वो मन दी इस करतूत नूं समझ जाता है। भाई साहब अब आपके पीछे नहीं लगूंगा, तुमने मेरे को बड़ा भटकाया है, अब तेरे पीछे। गुरमुख किसे बुझाए, जिसनों ये समझ आती है वो मंदे ख्यालों के जिहड़े बंधन पे हुए सी ना, तोड़ा बंधन होवे मुकत। हुक्म बरताए आप वेख्या, गुरमुख किसे बुझाए, तोड़ा बंधन होवे मुकत। एकदम उन्हां अवगुणा तो अपने आप नूं छुड़ा लैंदा है। इस करके अज दे शब्द विच अवगुणा दी लिस्ट रखी गई है कि मेरी लिस्ट विच की है, मैं मन करके नहीं गांदा सी, दिखावे करके गांदा सी, लोकां नूं परचाण वास्ते गांदा सी, एवें उत्तों उत्तों सब कुछ करदा सी। पर उत्तों उत्तों करके जो कूड़ी कूड़ी अखी मीट दे तिनका उतर जाएगा झूठ गुमान। मेरा मन अन्ना है ना, अन्ना आगू जे थी है सब साथ मुहावे, मेरे सारे शरीर नूं भी पुठे पासे पा दिंदा है क्योंकि चौधरी अन्ना मन बनया होया मेरा। तक कहते ने विख्या शक्त रियो निस बासुर की नू अपनो पायो, ये शब्द दा रहा हुआ है ते पूरी लड़ी इस दे आस पास चल रही है। मन मर्जी करदा सी ते मन मर्जी दे विच ना गुरु उपदेश सुने ना कानन। मैं मन दे कन्ना दे नाल गुरु दा उपदेश कदे सुनिया ही नहीं। मैं अपने समेत विआह शादियां अटेंड कीते हुए ने, संगतां नूं देखिया 5-5 6-6 घंटे लग जाते हैं, 5-5 6-6 महीने लग जाते हैं डिशिज की लिस्ट बनांदियां अते लहंगे ते गोटे किनारी और सोना बनवांदियां। अते विआह वाले दिन नहीं, उस तो अगे और पिछे 12-13 किस्मां दियां सैरेमनीज विच टाइम। लेकिन साडे की वापर गई है, विडंबना की हो गई है, ज्यों ही आनंद कारज होएगा, ब्रेकफास्ट उत्ते खत्म नहीं होया,
लंच शुरू हो जाएगा। सारिया संगतां उत्थे ही बैठिया रहनगियां, सारिया संगतां उत्थे गाने सुनदियां रहनगियां, सारिया संगतां उत्थे डांस करदियां रहनगियां, सारिया संगतां उत्थे डिशिज खांदियां रहनगियां। इत्थे मसा 3-4 भाई साहब जी अते टब्बर दे मुंडा कुड़ी दे माँ प्यो या बड़े क्लोज रिश्तेदार आएंगे, फटाफट आनंद कारज करा के चले जाएंगे। विख्या दे नाल पसंद है, बजाय इस दे कि आनंद कारज दे संचालक की करन कि वहां पर चाहे दूसरे हॉल में लंगर होगा, लेकिन लंगर पूरा आनंद कारज खत्म होने के बाद होगा। ओ लो जी, इथे ते प्रबंधक ने की शुरू करता, साध संगत जी अतुट लंगर वर्त रहा, अंदर बह के ना सुनो, बीबियां जाओ लंगर पकाओ, कोई सुनो ही ना। वाह जी वाह, लंगर खाना है। बजाय इस दे कि गुरुद्वारे आया पर्पज है, मकसद है, शब्द गुरु की गल सुनन आया, तो शब्द गुरु की पूरी गल सुन लो, फिर लंगर ला लेना। लेकिन ये अंदर गुरु की मत की गल चल रही है, बाहर पैरेलल लंगर चल रहा है, दोनों बराबर ने। लंगर की अपनी अहमियत है, इक्वैलिटी सीखते हैं, लेकिन पहला गुरु की गल तो सीख ली है। मैं लंगर नूं कंडेम नहीं कर रहा, पर सारी अहमियत लंगर। इस करके एक बार असीं सांझ कीती सी, जिथे किथे धार्मिक दुनिया ते जांदे सन लोकां दे जोड़े चोरी हो जांदे सन, इस करके गुरमत विच प्रैक्टिस कराई गई, जोड़े तुसीं बाहर रखो, असीं साफ भी कर देंगे, ध्यान भी रखांगे, फ्री ध्यान रखांगे, तुसीं अंदर जाओ, गुरु की गल सुनो बेफिक्री नाल। तुहाडे उत्ते बारिश ना पै जाए, गर्मी ना लग जाए, ठंड ना लग जाए, असीं अंदर सोहनी छत बनाई है, थल्ले आराम नाल बैठो, गुरु की गल सुनो। तुहानू बैठिया तकलीफ ना, असीं सोहने कारपेट विछाए ने, उन्हां दे बैठो, गुरु की गल सुनो। तुहाडे कन्नी गल पहुंच जाए, असीं लाउड स्पीकर लाए ने, गुरु की गल सुनो। तुहानू घर जाके कौन पकाएगा ते कौन की करेगा, असीं बड़ा ही वाहिगुरू वाहिगुरू करके नम्रता नाल लंगर भी पकाया, धार्मिकता नाल। तुसीं बेफिक्र हो जाओ, खाण वल्लों भी असीं तुहानू वधिया लंगर भी खवावांगे, पर जाके गुरु की गल सुनो। ਉਹ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸੇ ਇਸਤਰੀ ਵਾਂਗੂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪਤੀ ਕਵੇ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਨਰ ਤਿਆਰ ਰੱਖੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੋਫਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਰਵੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਲਾਦ ਕੱਟਦੀ ਰਵੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੋਫਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਸੋਫੇ ਤੇ ਪਲੇਟਾਂ ते टेबल ते प्लेटा सजाती रवे, पर जदों पति कवे रोटी लियाओ ते कवे रोटी ते मैं पकाई नहीं, मैं सिस्टम ही करती रही। साडा उससे स्त्री वाला हाल है। उसका की हाल बनया होना जिसके पति ने जदों मेहमाना सामने क्या होना रोटी लिया, देखो कितना इंतजाम किया, टेबल सजाया है, कितनी सोहनी क्रॉकरी लगाई है, पर इन्हां च पाण वास्ते साडे भांडियां दी क्रॉकरी विच पाण वास्ते शब्द गुरु दी कोई गल असीं कर ही नहीं रहे। सारी मेहनत उतलियां 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 गल्लां ते, पौधियां नूं उत्तों उत्तों पानी देई जा रहे हैं, उत्तों उत्तों पत्ते साफ करी जा रहे हैं, जड़ साडी सुकदी जा रही है। वी आर टोटली इग्नोरेंट अबाउट गुरबाणी। ते जे असी मन्नीए कि असी बाणी पढ़ते हैं और गाते हैं, तो बस यही पढ़ते हैं, जो मांगे ठाकुर अपने ते पुत्र मंगन आए हाँ, कार लै दियो ये भी दात तेरी दातार लैन आए हाँ, मकान लै दियो केस जिता दियो, इन्हां चीज़ां वास्ते आए हाँ। शब्द दी विचार बिल्कुल नहीं कर रहा। इस करके गुरु पातशाह कहते ने ये भी तरीका अपनाया होया वे, गुरु उपदेश सुनियो ना कानन, पर दारा लपटायो। परदारा होंदा है जदों मेरा मन जमा वाली मत दे नाल जुड़ जाए, उन्हों परदारा कहते ने। परदारा का मतलब किसी स्त्री नूं नहीं कहते ने। मंदे ख्यालां दी माया रूपी विख्या शक्त दे नाल जुड़े रहना परदारा कहलांदा है। मैं दिन रात मंदे ख्याल बड़े पसंद करदा सी, मैं उन्हां नाल जुड़िया रहा, जुड़ी रही। दुनिया दा कोई भी इंसान जम रूपी मत दे नाल जुड़िया रवे, उन्हों परदारा लपटायो कहंदे ने, उन्हों होर मत कहंदे ने, उन्हों जमा वाली बुद्धि कहंदे ने। गुरु उपदेश सुनियो ना कानन, परदारा लपटायो, पर निंदा कारण बहुतावत। पर निंदा फिर की होया,
ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਕਰ ਦੇ ਇਹ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਕਹਿਲਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਕਰ ਦੇਗਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਢੇਰ ਇਤਨਾ ਵੇਲਾ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ संत की निंदा की है। संत की है सच, सच की है रब जी। रब जी चो सत निकलिया, रब जी तो चंगे चंगे गुणा वाली मत निकली है, उसनू संत कहते ने, किसी मनुख नू संत नहीं कहते ने। संत का निंदक महा हत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा दा मतलब किसी संत बाबे दे अगेंस्ट गल करन दे बारे संत नहीं चल रहा। संत का निंदक दा मतलब होता है सच नू इग्नोर करना। जिसने सच नू पिठ कीती है उसने सच दी निंदा कीती है, संत दी निंदा कीती है। संत मतलब वर्च्यूज, चंगे चंगे गुणा नू इग्नोर करना, पिठ दे देना संत की निंदक कहलांदा है। वो हमेशा हत्यारा ही रहता है। उस दे हत्यारा होने दे कारण की होता है, वो अपने अंदर वसदे रब जी की निंदा करता है, इस करके दूसरे अंदर वसदे रब जी नहीं देखता, तो उन्होंने टाइम ही टाइम मिल जाता है कि लोगों के बारे भी गल कर सके। एक बार असी सेंटेंस वरत्या सी, स्पेंड सो मच टाइम टू फिक्स अप योर सेल्फ। इतना समा अपने आप को फिक्स अप करने वास्ते लगाओ। Spend so much time to fix up yourself so that you don't have spare time to criticize others. इतना समा अपने आप को फिक्स अप करन ते लगा ताकि तैनू होरां दी निंदा करन दा समा वेल मिलिया ही ना करे। हैरानगी दी गल है, लोकां कोल सैल फोन भी हन, लोकां दे घरां दे लैंडलाइन फोन भी हन, बीबियां कोल भी समा निकल आंदा है, ऑफिस बैठे बंदियां कोल भी समा निकल आंदा है, क्योंकि थल्ले दे नौकर चाकर काम करते हैं ऑफिस अंदर, और बीबियां दियां घर अंदर जितनियां भी नौकरानियां ने वो काम करदियां। ये वेले सोफे ते बह के सारे शहर दी निंदा शुरू कर देने। क्यों? क्योंकि इन्होंने संत की निंदा पहला की। पर निंदा कारण बहुत आवत। जदों मन रब जी नू पराया समझदा ना तो पर निंदा करदा है। पर निंदा कारण बहुत आवत। तावत हुंदा दिन रात इहदे विच हमेशा मस्त रहना। पर निंदा कारण बहुत आवत, समझियो ना समझायो। ना मैं समझना ते ना मैं अपने इंद्रियां ज्ञानेंद्रियां नू अपने रोम रोम नू समझाना है। कौन? मेरा मन। जदों असी नहीं समझते हाँ, ओदी निशानी है, ओदे सिम्पटम्स हन कि सुनिया नहीं सी। पर निंदा कारण बहुतावत, समझियो ना समझायो। कहां कहूं मैं अपनी करनी, जै भी जन्म गवायो। हुन इतनी सारी मुसीबत सुना के, अपने सारे सिम्पटम्स सुना के एक आस दी किरण देंदे ने। कहंदे ने कह नानक सब अवगुण मोह में। ए सारे मेरे अवगुण हन, ऐसे बेअंत अवगुण साडे, राख लियो शरनायो। मैं तुहाडी शरण आया। शरण आने का मतलब की है? अपनी सुमत मैनू बख्शो। हुण साडे ते डिपेंड करता है कि असी सतगुर की गल लैनी है तो असी दिन रात ये मेहनत करिए और पढ़िए। जिना दिसंदड़िया दुर्मत वंजै, जिना दिसंदड़िया दुर्मत वंजै, मित्र असाडड़े से मित्र असाडड़े से, जिना दिसंदड़िया दुर्मत वंजै, जिना दिसंदड़िया दुर्मत वंजै। हो ढूंढे दी जग सवाया,
ਸਬਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਵਿਰਲੇ ਕੇ ਜਿਨਾ ਦਿਸੰਦੜਿਆ ਦੁਰਮਤ ਵੰਜੈ ਜਿਨਾ ਦਿਸੰਦੜਿਆ ਦੁਰਮਤ ਵੰਜੈ ਮਿੱਤਰ ਅਸਾੜੜੇ ਸੇ ਮਿੱਤਰ ਅਸਾੜੜੇ ਸੇ ਜਿਨਾ ਦਿਸੰਦੜਿਆ ਦੁਰਮਤ ਵੰਜੈ ਜਿਨਾ ਦਿਸੰਦੜਿਆ ਜਿਨਾ ਦਿਸੰਦੜਿਆ ਜਿਨਾ ਦਿਸੰਦੜਿਆ ਦੁਰਮਤ ਵੰਜੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜੈ ਬਿਦ ਜਨਮ ਗਵਾਇਓ ਵਾਲੇ ਮੰਦੇ ਮੰਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਦੁਰਮਤ ਮੇਰੀ ਛੁੱਟਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਵਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਦਲ ਜਾਏ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ। ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗਜੀਤ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰਕੇ ਜੀ ਸਕਾਂਗੇ।